लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा, नहीं हो सका नए मंत्रियों का परिचय। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित। संसद सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने मीडिया से चर्चा में वैक्सीनेशन कराने की अपील की। पीएम ने कहा कि वैक्सीन लगाने वाले बाहुबली बन गए हैं, इसलिए सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। वहीं सत्र को लेकर पीएम ने कहा कि सदन में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। कोरोना काल में भी संसद में सार्थक चर्चा हो। पीएम ने कहा है कि सांसद धारदार तीखे और धारदार सवाल पूछें, लेकिन सरकार को जवाब देने का मौका भी दें। देश में 24 घंटे में कोरोना के 38,164 नए मामले, 499 लोगों की मौत। एक दिन में 38,000 से ज्यादा ठीक हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई। समीक्षा बैठक में कोविड प्रभारी मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। सीएम आज कोविड-19 बाल सेवा योजना के हितग्राही बच्चों के खाते में राशि बांटेंगे। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत हितग्राही बच्चों को सहायता राशि भी देंगे। सीएम कोरोना के कहर में अपने माता पिता का साया छीनने वाले बच्चों से संवाद करेंगे। इसके बाद शाम करीब 5:15 बजे स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम हर घर जल पहुंचाने के मिशन को लेकर अधिकारियों से बात करेंगे। मध्य प्रदेश वासियों को आने वाले समय में सस्ते बिजली का तोहफा मिल सकता है, क्योंकि शिवराज सरकार ने 2.5 रुपए से भी कम में 1 यूनिट बिजली का करार किया है। सबसे सस्ती बिजली के लिए नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग ने निजी कंपनियों से एग्रीमेंट किया है। $200 और 350 मेगावाट की 2 इकाइयों के साथ तैयार हो रहे आगड़ सौर पार्क से एमपी की अब तक की सबसे सस्ती बिजली मिलेगी। एग्रीमेंट के तहत कंपनियां ₹2.45 प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देंगे। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ आज पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी के विधायकों, जिलाध्यक्षों और संगठन के नेताओं के साथ उपचुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा करेंगे। बैठक आज से अगले 4 दिन तक चलेगी। आपको बताएं कि खंडवा लोकसभा सीट के साथ ही रैगांव, जोबट, पृथ्वीपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों के परिसीमन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम की अगुवाई में सर्व आदिवासी समाज के सोखन कोटाई गुट ने गवर्नर अनुसुईया उइके से मुलाकात की। इन लोगों ने सरगुजा क्षेत्र के कुछ विधानसभा सीटों को गलत परिसीमन का आरोप लगाया। इन लोगों का आरोप है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के बावजूद ये सीटें सामान्य रह गई हैं। आपको बताएं कि इन सीटों में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की सीट अंबिकापुर भी शामिल है। आज डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती है और इस मौके पर छत्तीसगढ़ में समारोह का आयोजन होगा। रायपुर स्थित महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय के सभागार में प्रदेश के सांस्कृतिक और पुरातत्व विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजधानी रायपुर में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक होने जा रही है। बीजेपी दफ्तर में दोपहर 2 बजे से बैठक होगी, जिसमें अनुराग सिंहदेव, ओपी चौधरी समेत कई नेता शामिल होंगे। वहीं अगले दिन बीजेवाईएम प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी होनी है। दोनों बैठकों में मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। प्राइवेट स्कूल 2021-22 में भी फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। वहीं जो स्कूल पहले से ज्यादा फीस ले चुके हैं, उन्हें फीस एडजस्ट करनी होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी कलेक्टर्स और डीईओ को आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के आदेश से जहां निजी स्कूलों की मनमानी रुकेगी, वहीं पर कोरोना काल में छात्रों के पेरेंट्स को राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान तेजी के साथ चल रहा है। इसी के तहत आज प्रदेश भर में कोरोना वैक्सीन के 4 लाख डोज लगाए जाएंगे। राजधानी भोपाल में भी 16,000 वैक्सीन डोज पहुंचे हैं, जिन्हें राजधानी के 43 वैक्सीनेशन सेंटर पर लगाया जाएगा। इंदौर में लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई है। इंदौर की सबसे बेसी मार्केट 56 दुकान पर लोगों की जमकर भीड़ जुटी, लेकिन ज्यादातर लोग कोरोना नियमों का पालन करते दिखाई नहीं दिए।
कई लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं था, तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रख रहे थे। हालांकि 56 दुकान एसोसिएशन की तरफ से इलाके में निजी गार्ड तैनात किए गए हैं, जो लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को चेतावनी दे दी गई है। बावजूद इसके भोपाल के बोट क्लब में बड़ी संख्या में भीड़ जुटी, जिससे कि ज्यादातर लोग कोरोना नियमों की अनदेखी करते नजर आए। इंदौर में जावेद फारूकी नाम के युवक पर नाम बदलकर युवती से रेप करने का आरोप लगा है। युवती का आरोप है कि जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव भी बनाया गया। मामले में पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। एमटी रोड थाने में रेप और ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज किया गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। शिवपुरी में होटल संचालक और उसके दोस्तों पर नौकर को बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगाया। घटना अबोला थाना क्षेत्र के ग्राम बरोदी की है। बताया जा रहा है कि ढाबा मालिक राजकुमार लोधी और उसके 3 अन्य साथियों को नौकर पर चोरी का शक था। आरोप है कि राजकुमार लोधी और उसके 3 साथियों ने न केवल नौकर को बंधक बनाकर बुरी तरीके से पीटा, बल्कि फेसबुक पर लाइव भी किया। इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि जीएमपीसीजी इसकी पुष्टि नहीं करता। भोपाल के बड़े तालाब में युवती का शव मिलने से सनसनी। घटना कोईफिजा थाना क्षेत्र की। कोरबा के कटघोरा में स्थित रैन बसेरी में मिला है बुजुर्ग महिला का शव। मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के परिजनों की तलाश जारी। रीवा जिले की त्योंथर तहसील में रेत का अवैध खनन तमसा नदी को छलनी कर रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। लोग प्रशासनिक अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। मामला सामने आने पर अधिकारी सिर्फ त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। उज्जैन में नगर निगम कार्यालय के पास अवैध कब्जा हटाने गई टीम को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। खबर है कि अवैध कब्जा हटाने के दौरान लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया, पुलिस पर पथराव कर दिया। उज्जैन में दहेज के लालच में महिला की हत्या का आरोप है। परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच में जुटी घटिया थाना पुलिस। राजगढ़ पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 54 लाख के नकली नोटों के साथ मुख्य आरोपी को भिलाई से गिरफ्तार किया। एसपी प्रदीप शर्मा की अगुवाई में ऑपरेशन सीसी चलाते हुए छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर पुलिस मुख्य आरोपी और उसके कारखाने तक पहुंच गई। मामले में 3 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लोगों से संपर्क कर उन्हें 1 लाख के नोट 30,000 रुपए में बेचता था। आरोपी 50 लाख से ज्यादा के नोट मार्केट में सप्लाई कर चुके हैं। धार की टांडा पुलिस को 60,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल लगी। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि जामता पुतिया गैंग का सरगना गुरु सरपंच बाइक से अपनी ससुराल खनियम्बा जा रहा था, जिसके बाद बदमाश को पकड़ने के लिए घेराबंदी की गई। आरोपी ने पुलिस को देकर भागने की कोशिश की। बाइक पहाड़ी पर चढ़ा दी, फिर खाई में छलांग लगा दी, जिससे आरोपी को चोट आ गई। आरोपी के पास से ही 1 कट्टा 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। भोपाल पुलिस ने नाइजीरियन ठग गिरोह के मुख्य आरोपी को धर दबोचा। आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार किया गया। इस गिरोह के 3 सदस्य पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ये ऑनलाइन ठगी के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाते थे। आरोपियों ने भोपाल में एक युवक को लगभग 11,22,000 रुपए ठगे थे। मुख्य आरोपी, जिसका नाम सुलोमोन है, वो महिलाओं के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर पहले उनसे दोस्ती करता, फिर ठगी करता। भोपाल के एक सोशल वर्कर महिला पर देह व्यापार के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। सोशल वर्कर ने आरोप लगाया है कि पहचान के 2 महिलाएं अलग अलग नंबरों से अश्लील वीडियो भेज रही हैं। शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ग्वालियर जिले के यूनिवर्सिटी थाना इलाके में शातिर चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शातिर चोरों ने बिजली विभाग के रिटायर ऑफिसर के घर धावा बोला और करीब 10 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ किया। जानकारी के मुताबिक रिटायर ऑफिसर का परिवार घर से बाहर गया था। शातिर चोरों ने करीब 30 मिनट में वारदात को अंजाम दिया। शातिर चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद। मुरैना में आरटीओ बैरियर के पास से ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार कार जा घुसी, जिससे कार सवार महिला की मौत हो गई, जबकि सड़क हादसे में महिला का पति उसके 2 बच्चों की हालत काफी गंभीर है, जहां उनका इलाज हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से काला तेंदुआ दिखा है, जो कि लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से फिलहाल पेंच टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए बंद है। ब्लैक पैंथर जब पेड़ पर चढ़ा दिखा तो लोगों ने उसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। गौरतलब है कि विलुप्त प्रजाति का काला तेंदुआ बहुत कम देखने को मिलता है। रतलाम जिले के पानियाखेड़ी गांव में मगरमच्छ निकलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। मगरमच्छ को गांधी सागर डैम में छोड़ा।
डिंडौरी पुलिस को ऑपरेशन मुस्कान के तहत शुरुआती दिनों में ही सफलता हाथ लगी। पिछले 2 दिन में ही पुलिस ने 5 बच्चों को बरामद किया, जिसमें से 3 बच्चों को भोपाल, 1 को जबलपुर, 1 को डिंडौरी भेजकर परिजनों को सौंपा। इस अभियान के तहत डिंडौरी पुलिस को 49 गुमशुदा बच्चों की तलाश करनी है। 15 जुलाई से शुरू हुआ यह अभियान 15 अगस्त तक चलाया जाना है। मंदसौर के धावक विष्णु खारोल युवाओं को आत्मनिर्भरता की तरफ प्रेरित करने के लिए देश भर में दौड़ लगा रहे हैं और अभी तक वो पहले चरण में 3,910 किलोमीटर दौड़ पूरी कर चुके हैं और अब दूसरे चरण में 4,500 किलोमीटर दौड़ के लिए तैयार हैं। विष्णु खारोल 15,000 किलोमीटर दौड़ पूरी करके विश्व रिकॉर्ड भी बनाना चाहते हैं, जिसमें वो मध्य प्रदेश के सभी 51 जिलों में भी दौड़ लगाएंगे। विष्णु खारोल ने बाघा बॉर्डर से दौड़ शुरू की थी, हालांकि उन्हें अभी तक कोई स्पॉन्सर नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में कल से लगातार बारिश, मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से कई हिस्सों में तेज और लगातार बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश में 11 जिलों में भारी बारिश हो सकती है, इसका अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक रीवा, दमोह समेत 11 जिलों में भारी बारिश होगी। शिवपुरी में पहली बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। करीब 4 घंटे की झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर, जिसकी वजह से 12 से ज्यादा गांवों का संपर्क पोरी मुख्यालय से टूट गया। मौसम की बेरुखी से लोग परेशान हैं और अब इंद्र देवता को मनाने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। मंदसौर में भी ग्रामीण इलाकों में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए लोगों ने पूजा अर्चना की, उज्जैनी मनाई है। वहीं गांव के महिलाओं ने मंदिरों में नृत्य करके और भजन गाकर इंद्र देवता की पूजा की है। लोगों की मान्यता है कि ऐसा करने से इंद्र देवता प्रसन्न होकर बरसते हैं। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश न होने से फसलें बर्बाद हो रही हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश, अगले 5 दिन मुंबई, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश की आशंका। पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी के दावों को सरकार ने किया खारिज, कहा सबकी प्राइवेसी सुरक्षित। मामले पर आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में चर्चा की मांग की। जनसंख्या नियंत्रण पर शायर मुनव्वर राना के बिगड़े बोल, कहा कि कुछ को कोरोना खा जाता है, कुछ एनकाउंटर में मार दिए जाते हैं, इसलिए ज्यादा बच्चे जरूरी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में लश्कर के टॉप कमांडर अशफाक डार समेत 2 आतंकी मारे गए, कई हत्याओं में था शामिल। नवजोत सिंह सिद्धू को मिली पंजाब कांग्रेस की कमान। सोनिया गांधी ने सिद्धू को बनाया पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष, 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए। बकरीद के मौके पर कोरोना पाबंदियों में छूट दिए जाने के केरल सरकार के फैसले का विरोध। आईएमए और कांग्रेस ने राज्य सरकार के फैसले पर जताया विरोध, बीजेपी ने बताया गैर जरूरी। नेपाल के प्रधानमंत्री बने शेर बहादुर देउबा सदन में हासिल किया विश्वास मत, पक्ष में पड़े हैं 165 वोट। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई।